अभी बैठे बैठे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। आप सभी जानते हैं संतों का जब मिलन होता है तो अनायास ही लोगों के मन में भी आह्लाद उत्पन्न होता है। कथन किया गया, संत जहाँ पर मिलते हैं मन मधुकर तब खिलते हैं। संत जहाँ पर मिलते हैं मन मधुकर तब खिलते हैं। काल से मन के धुलते हैं कर्मों के गिर हिलते हैं। कर्मों के गिर हिलते हैं। कर्मों के गिर हिलते हैं। बातल की हो बातल की हो तरड़ी बह जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। संत स्वयं सागर होते जन मन का काल से धोते। संत स्वयं सागर होते जन मन का काल से धोते। जो सद राह दिखाते हैं धर्म की गंगा बहाते हैं। जो सद राह दिखाते हैं धर्म की गंगा बहाते हैं। संतों की महिमा हो संतों की महिमा हम क्या कह पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसीलिए कहा चालन में कि संतों का मन अमृत की प्याली है। संतों का मन अमृत की प्याली है। संतों का आचरण फूलों की डाली है। अरे महिमा संतों की कौन कह सकते हैं विशुद्ध दुनिया में। अरे संत जहां पर होते हैं वहां हर रोज दशहरा और हर रोज दिवाली है। जहां संत होते हैं वहां हर रोज दशहरा और प्यारे बंधु, अभी महाराज ने अपनी पुरानी बात बताई कि हम एक अचानक अनायासी महाराज शायद यहीं से इसी स्थान से विहार करके बड़ागांव से विहार करके और जयपुर से आगे जा रहे थे। हमारा जयपुर में उस समय पर प्रभाव चल रहा था सांगानेर में। आचार्य महाराज कुशाग्रनाथ जी महाराज पूरा संग उनका था। दर्शन किया, बड़ा प्रसन्नता हुई। बस रास्ते चलते मिलना हुआ था सबसे लेकर के आज तक को भी याद किए हुए हैं। हम भी याद करें कि हाँ कभी हमारे लिए कुशाग्रनाथ जी महाराज के संग में प्रसन्न ऋषि जी का मिलना हुआ था। हमको लगता कई बार होता है श्रावक लोग कितने बार मिल जाते कितने बार भूल जाते, लेकिन संतों का एक बार मिलने के बाद हमेशा हमेशा के लिए एक यादगार बन जाता है। और जहाँ संत मिलते हैं तो अनायास ही लोगों के मन में एक आह्लाद उत्पन्न होते हैं। क्योंकि हम सबको आप सभी जानते हैं संत जो होते हैं पद विहारी हैं। एक एक पद भूमि को नाप करके आगे कभी मिलते हैं, कब मिलना हो कोई ठिकाना नहीं हुआ करता है। लेकिन लोगों में एक अपने आप में एक जो वात्सल्य की महिमा, लोगों में धर्म की महिमा, लोगों में प्रेम की महिमा को जरूर प्रदर्शित कर देते हैं। एक संत कभी किसी दूसरे से हो सकता उस समय हम लोग तो मिले हुए थे, कभी ऐसा भी तो जो पहले कभी नहीं भी मिलते हैं, लेकिन पता और चलता है कि वहां पर महाराज आ रहे हैं और दूसरे संत वहां पर जाकर के आपस मिलने के लिए एक दूसरे के लिए लालायत रहते हैं। और जब मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि जैसे हमको लगता है सदियों से परिचित हो। समझ आ गया ना। ये सब क्या एक बस अंतर एक बात इतना है कि दुनिया वाले तन में जीते हैं और संत चेतन में जीते हैं। वो मिलाने की कोशिश करते हैं चेतन के लिए कि हे संत, जिस प्रकार से आप मोक्ष मार्ग पर चले हैं, आज अगर हमने आपसे मिलना सीख लिया तो कालांतर में सिद्धों में मिल जाएंगे। किंतु जो आज नहीं मिल पाए वो कभी कालांतर में, क्योंकि आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा मेला अगर है तो सिद्धों का मेला है। मेला का तात्पर्य क्या होता है? जहां मिलते हैं। आज सिद्धों के बारे में सुना आपने, एक सिद्ध में असंख्यात और अनंत सिद्ध आपस में मिले हुए हैं। तो बताओ मिलना कहां होता?
मेला कहाँ होगा? जो आज मिल जाएगा गारंटी से कभी न कभी सिद्धों में मिल जाएगा, किंतु ध्यान रखना अगर आज जो नहीं मिल पाएगा 3 काल में कभी सिद्धों के मेले में। इसलिए हृदय का, इसीलिए आप सभी जानते हैं किसी कवि ने एक वो दोहा बनाया, बोले 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, तुलसी ऐसे मिलन से पुलकित 7 करोड़, पुलकित 7 करोड़। इसका मतलब आपने सुना, जानते होंगे शायद क्या होता है, सुन लेंगे अच्छी तरह से। 4 मिले 64 खिले, 4 मिलते क्या? 2 हमारे आंखें और 2 सामने वाले की, क्या होगा? 4 जब मिलेंगे तो गारंटी से 64 यानी 32 हमारे और 32। अगर कहीं इसकी विपरीत हो गया तो काम गड़बड़ हो गया। हमको बीच में घटना याद आ गई। एक बार कहीं किसी स्थान पर अपने पुराने प्रधान जी बैठे थे, वहां से दूसरे सज्जन वहां से निकले, धोखे से थोड़ा सा हाथ पकड़े, अंधे का देख के नहीं चलता, जिस प्रकार से बोलते हैं तो सामने वाला भी क्या वहां का शांत रहने वाला है, बोले हाँ देख के तुम्हें हम बीच में क्यों बैठते, तो देख के भी बात है, उसके बाद में करता है, शर्म नहीं आती, इसके लिए एक घूसा मारूंगा तेरी 32 बाहर आ जाएगी। तो दूसरा बोलता है ज्यादा बकबक किएगा ना तो 2 घूसा मारूंगा तो 64 दांत बाहर निकाल दूंगा। तो तीसरे सज्जन वहां पर बैठे हुए थे, 64 दांत तो 32 नहीं होते। दूसरे सज्जन थे, बोले दांत तो 32 और 64 क्या बोले, हम जानते थे तुम बीच में जरूर बोलेगा 32 इसके 32 हो गए ना। अगर ऐसा होगा तो, लेकिन भगवान महावीर का सिद्धांत क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, और अंदर का वात्सल्य क्या कहता है? 4 मिले 64 खिले। जब अपने आंखें आपस में मिलती हैं, हृदय में आह्लाद उत्पन्न होता है, अनायासी दांत बाहर हो जाते हैं, खिल जाते हैं, कमल के समान खिल जाते हैं। 4 मिले 64 खिले, और जब होगा तो अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। 20 मिले करोड़, कितना हो गई? 5 5 10 और 10, 20 मिले कर जोड़, तुलसी ऐसी मिलन से पुलकित 7 करोड़, शरीर का रोम रोम खिल जाता है। 3.5 करोड़ शरीर के हमारे 3.5 करोड़ बंधु, ये होता है मिलन। चाहे संत मिलन है, ये संत मिलन आपके जैसे लोगों को शिक्षा देता है कि दुनिया के अंदर अगर आपका हृदय मिल गया, आपका हृदय मिलते ही सरोवर खिल जाएगा। जिस प्रकार से संत का मन पानी की भांति होता है, आपने पूरा पूजन में पढ़ा होगा, पूजन आता ना, मुनि मन सम निर्मल नीर, संतों का मन निर्मल नीर की भांति होता है। जिस प्रकार से नीर की क्या विशेषता, कहीं का पानी लाओ, दोनों पानी आपस में मिला दो, तुरंत मिल जाएगी, किंतु अगर मिट्टी होगी तो समझ आ रहा है क्या? क्या बनना है? मिट्टी बनना है कि जल बनना है? जल जहां पर भी जाएगा सारी दुनिया की प्यास बुझाएगा, और मिट्टी जाएगी तो दूसरे की खोपड़ी। भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है आप जल बन करके रहो, और जल के अंदर में भी बहुत अच्छी कुछ विशेषताएं हुआ करती हैं। आप इसलिए जब भी कहीं भगवान के पास में पहुंचते हैं, जल लेकर के पहुंचते हैं, सबसे पहले भगवान के सामने अभिषेक करते तो भी जल से करते हैं, और चढ़ाते हैं तो भी जल से चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? और कहीं बोलते हैं भगवान जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम। आप सब मंदिर में आते हैं, भगवान की पूजन करने के लिए आते हैं, दर्शन करते हैं। हम कई बार बोलते हैं लोग दर्शन करके भी आज तक दुनिया में दर्शन कर पाए? आते क्या दर्शन करने आते? किसका दर्शन करने आते? मंदिर में आते हैं तो क्या के लिए आते हैं? दर्शन करने। किसका दर्शन करने आते? 3 लोक के नाथ का। कहां है 3 लोक के नाथ? एक बहुत बड़ी गलती करते, ध्यान रखना। आज तक दुनिया में सबसे बड़ी गलती अगर लोगों की रही तो यही रही कि 3 लोग का दर्शन करने के लिए आए। अब ध्यान रखना, अब स्थिति को बदल दो। अब 3 लोग के दर्शन का, नाथ का दर्शन नहीं, अब दर्शन करने के लिए आना तो अपना दर्शन करने के लिए आने लग जाओ। समझ आ रहा ना? अब अपनी गलती को सुधार लो। भगवान का दर्शन नहीं करना, अब अपना दर्शन करना है। जिस दिन तुमको आपका
अपना दर्शन हो जाओगे, उस दिन वहां से उठ करके इस राह पर बढ़ जाओगे। किंतु जब तक तुम दूसरों का दर्शन करते रहोगे तब तक वहीं के वहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा प्रधान जी? इसलिए ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती अगर हुई तो आज तक यही है कि आपने भगवान का दर्शन किया। आप लोग कहें बता हमारा सारी दुनिया के लोग जो आते हैं सभी साधु संत महात्मा त्यागी ऋषि सब कहते भगवान का दर्शन करने जाओ, भगवान का दर्शन मंदिर जाओ, भगवान का दर्शन करने जाओ। आप बड़े विचित्र महाराज में आप कहते गलती करते हैं। हकीकत सत्य तो यही है। हम आपको स्पष्ट कर दें, जब आप नहा धो के फ्रेश होते ना तो सबसे पहले क्या देखते? प्रधान जी बोले दर्पण देखो, फिर से गलती कर गए। कोई दर्पण देखता है क्या? अरे दर्पण तो कितनी दूर लगा हुआ दिखाई देगा कि वो लगा हुआ दर्पण, वहां पे जाकर देखते हो, क्या देखते हो? आ गए समझ में? समझ आ गया ना? क्या देखना, क्या देखते हो? देखते तो अपने आप के लिए, कहते क्या है दर्पण देख रहे, गलती कर रहे ना। एक संसार की नीति है, कुछ कहते कुछ है, नाम कुछ और होता, प्रक्रिया कुछ है। हम लोग रास्ते में निकलते हैं, अब प्रधान जी के द्वार से निकलेंगे तो तुरंत प्रधान जी बोले महाराज ये घर आपका ही है, महाराज ये बेटा आपका ही है, महाराज ये दुकान आपकी ही है। क्या बोल रहे हैं? लेकिन हकीकत में क्या है, मन में क्या है और बोल क्या रहे? ठीक है ना? ये बड़प्पन के हिसाब से कहते भगवान हम आपको दर्शन करने के आए, लेकिन ध्यान रखना दर्शन उनका नहीं, दर्शन तो उनका क्या होना, उनका सब हो गया, जो होना था सब हो चुका, दर्शन हो गया, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया, सब भगवान बन चुके। अब तो हमारा होना है ना जो कुछ होना, तो परिवर्तन तो हमारा होना, हमको अपना परिवर्तन करना। तो देखें किसको? हमको अपना मिलान करते हैं, उस दर्पण से अपने आप को देखते हैं। जब दर्पण लगाते हैं, कहीं चेहरे में कालक लगी है, कहीं कुछ लग रहा है, कोई गड़बड़ हो रहा, उसको साफ करते हैं, अपने आप को दर्पण से देखते जाते हैं। जब तक हमारे अंदर में जब कमी पूरी नहीं हट जाए, जब तक हमारे चेहरे की खराबियां पूरी नहीं हो जाए, तब तक रोज देखते रहते हैं, बार बार देखते हैं और सफाई करते हैं। जब हमारा चेहरा एकदम नेचुरल हो जाएगा, दर्पण को आपको पता होगा, जब भगवान महावीर स्वामी के लिए केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम स्वामी ने निवेदन किया, बोले भगवान हमारे लिए केवल ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं हो रहा? तो भगवान की जब ध्वनि में निकला तेरे लिए राग लगा। किससे राग लगा? मैं तो सब छोड़ करके आ गए, पहले मेरे पास कुछ तो बचा नहीं है, तन मन धन दुनिया की सारी दौलत छोड़ के फिर भी आपके लिए राग लगा। मेरे लिए किसी से राग नहीं लगा भगवान। तो भगवान की जब ध्वनि निकला, हाँ राग लगा। किससे राग लगा बताओ? तो भगवान की जब ध्वनि में निकला तेरे लिए मुझसे राग लगा। किससे? भगवान महावीर स्वामी कहते हैं तुम मुझसे राग लगा बैठा। बोले वाह भगवान, आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो उपदेश दिया था कि हे भव्य प्राणियों, संसार से राग छोड़ो, भगवान में लगाओ। बोलो कहा था कि नहीं कहा था? संसार की माया माल के छोड़ो और भगवान के प्रति लगाओ, राग लगाओ। बोले आज ऐसे? बोले हाँ जब कहा था। बोले जब कहा था जब तुम माया मोह में पड़े थे, लेकिन अब ठीक सीधी बात है, जब कोई छोटा बच्चा होता है उसको उंगली पकड़ चल चलना सीख, लेकिन जब बड़ा हो जाए 20 साल का हो जाए फिर भी कहने उंगली पकड़ाओ, उंगली पकड़ाओ तब चलेंगे। अरे भाई जो जब तुम गृहस्थ में पढ़ा था, संसार में पढ़ा था, तब कहा था भगवान को देख, लेकिन अब तुम स्वयं भगवान बनने को पहुंच रहा और फिर भी तुम मेरी उंगली पकड़े बैठा। अब हमारी उंगली छोड़, अपना ध्यान लगा ले, भगवान बन जाएगा, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। समझाने की आ रहा, आरक समझ नहीं आ रहा? पक्का? इसी बात को हमको समझना, इसी सत्य को जानना। जब तक इस सत्य को नहीं जान पाते हैं तब तक भगवान भगवान बने रहते हैं। और हम दुनिया के अंदर अनेक संप्रदाय हैं, अनेक धर्म की बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये सब धर्म है ही नहीं जिसको आज तक दुनिया कहती है। हमने धर्म को जाना ही नहीं। हम उस धर्म को जानने के लिए, धर्म के स्वरूप को समझने के लिए धर्म की ओर बढ़ते हैं। आप एक जगह हम कहीं पढ़ा था कि विश्व के अंदर अगर वास्तविकता में सबसे बड़ा कोई धर्म है तो
एकमात्र, कौन सा है? इंसानियत। एक इंसानियत तो संसारित एक श्लोक आता, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुहासितम मूढ़ा पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। धरती पर 3 रत्न हैं, एक जल, दूसरा अन्न और तीसरा सुभाष है। हमको लगता है उस स्वार्थी का इसलिए अपनी बात चलाने के लिए उसने कह दिया, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत की बात करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? बोले पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। और कौन से? दर्शन ज्ञान चारित्र। दर्शन एक रत्न है तो एक दर्शन में दर्शन रत्न है, सम्यक ज्ञान सम्यक चार, 3 ही रत्न हैं। मूढ़ा पाषाण खंडेषु, पता नहीं कौन से मूर्खों ने पत्थर के टुकड़े को, आप यहाँ जो रत्न होते हैं क्या है वास्तविकता में? रत्न है क्या कि पत्थर का है? आप बोलते हैं ना कौन से? नीलम स्टोन। स्टोन का मतलब क्या? क्या हुआ बोलो? अगर रत्न है तो सम्यक दर्शन ज्ञान 3 ही रत्न हैं। इन रत्नों को प्राप्त करने वाला ही अयम महारत्न सिद्ध शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे रत्नत्रय ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे दुनिया के लोगों के यहाँ कथन किया जाता है, हम एक जगह कहीं बात कर रहे थे कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय कौन सी पार्टी चलती थी पहले? कांग्रेस में। और जब बिखरी दोबारा नई पार्टी बने, उसके पहले जनता पार्टी का राज चल गया, बाहुबली का अभिषेक था। उस समय पर इंदिरा गांधी कार्यक्रम में पहुंचे, उन्हें नई पार्टी आई कांग्रेस। उस समय पर उन्होंने बाहुबली अभिषेक के समय महाराज विराजमान थे विद्यानंद जी, उनके समय उन्होंने निवेदन किया, बोले महाराज हम नई पार्टी बनाए, तो कोई चिन्ह तो बताओ, कौन सा चिन्ह रखें? महाराज का मन इतना ऊंचा, उतने नीचे से नमस्कार करें। महाराज ने कहा भाई तुम्हारा चिन्ह तुम जानो, आशीर्वाद हमारा जाओ। और समझे क्या? बोले हाथ का रख लो। वो हाथ का चिन्ह रखते ही और उसकी इतनी अधिक वोटों से जीत हुई कि उसका पहले कभी उन्हें बाद में कभी कभी बड़ा काम गड़बड़ हो जाता है। इस बात को लेकर मालिक मजे की बात याद आई। एक बार इस कॉलेज में, वो कंबाइंड कॉलेज था लेडीज जेंट्स का, एक लड़की जा रही थी, पीछे लड़का जा रहा था। उस लड़के ने इस लड़की से कहा सुनो हम आपसे बात करना चाहते हैं। मुड़ करके देखा, तुमसे क्यों बात करना चाहते हो? आप हमको अच्छी लगती है। अच्छी लगती है तो मुझसे अच्छी तो मेरी बहन पीछे आ रही। जैसे उसने कहा, लड़के ने पीछे मुड़ करके देखा, तू जोर से चाटा वाला गाल। बोले क्यों मारा? बोले तुम बोला था अच्छी लग रही। तो अच्छी लग रही तो पीछे मुड़ के देखने की क्या जरूरत? बोलो, अब एक अच्छी लगी तो इधर देखने की जरूरत क्या पड़ी? अपनी सी लेकर के बेचारा चला गया। दूसरा दिन आया, दूसरा दिन एक हाथ में कमल का फूल लिया था, वो लड़की को दे दिया, फूल लो। जैसे उसको फूल दिया तो फिर से चाटा मारा। बोले क्यों मारा? तो तूने हमको फूल क्यों दिया? वो व्यक्ति बोलता भाई मैं बीजेपी का प्रचारक हूं, इसलिए आपको दे रहे कि फूल पर वोट देना। बोले मैं भी कांग्रेस की प्रचारक हूं, इसलिए तुम्हारे लिए अपना चिन्ह बता दिया कि मेरा तो चिन्ह है। आगे ना आगे ना चले तो मजे की बात है, अपने आप पर बात चल रही थी। उसके पश्चात भक्त बन गए महाराज की, समय व्यतीत होता चला गया। एक बार कोई मीटिंग थी, इंदिरा गांधी उसको मीटिंग को छोड़ करके महाराज का आदेश था, वहां पर जाकर के पहुंच गई, काफी लेट हो गई। वहां पर लोगों ने कमेंट्स कर दिया, अरे आजकल इंदिरा गांधी तो जैन बन गई। उनको अपनी मीटिंग से ज्यादा तो उस समय पर जब कमेंट किया तो इंदिरा गांधी ने तुरंत जवाब दिया, अरे मैं ही क्या, वास्तविकता में सारी भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति जैन है। बोले ऐसा कैसे हो सकता? हो नहीं सकता। बोले जैन क्या? बोले जैन का तात्पर्य अहिंसा परमो धर्म। बोलो अहिंसा परमो धर्म भारत का कौन सा व्यक्ति जो नहीं मानता हो? भारत का प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा परमो धर्म मानता है। तो ये आप मानते कि नहीं मानते? अगर मान लोगे तो जैन हो जाओगे, नहीं मानोगे। और उसके बाद दूसरी बात और उन्होंने कह दिया, अगर वास्तविकता में विश्व के अंदर सबसे बढ़िया धर्म है तो
अजैन धर्म है। अब तो बहुत बड़ा कह देना तो सरल है, लेकिन उसका समाधान करना बड़ा मुश्किल होता। सिर पर आपत्ति खड़े होंगे, तुम ऐसा कहा क्यों? एक भी जैन ने पूरी सभा के अंदर आपने जैन के प्रकार की प्रशंसा क्यों कर दी? तो उस समय पर उन्होंने समाधान किया, बोले वास्तविकता में दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय, सब जगह धर्म की बात कही जाती है। तुम परमात्मा की आराधना करोगे तो परमात्मा भगवान प्रकट होंगे और तुम्हारे लिए आशीष देकर के चले जाएंगे। इससे और कहीं ज्यादा है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग पहुंचा देंगे, तुमको जन्नत पहुंचा देंगे। इससे कहीं और ज्यादा कुछ बात बनती क्या? बोले एकमात्र जिस धर्म में ऐसा धर्म है, तू परमात्मा की आराधना करेगा, अपने आत्मा की आराधना करेगा, तू स्वयं भगवान बन जाएगा। इस विश्व के अंदर दूसरी जगह नहीं देखने में। इससे सिद्ध हो गया सबसे बढ़िया अगर धर्म है, इंसान को भगवान बनाने वाला, आत्मा को परमात्मा बनाने वाला अगर कोई धर्म है तो जैन धर्म है। इसलिए प्यारे बंधु, हम परमात्मा के द्वार पर आते हैं, उनको देख करके, वो तो दर्पण है, उन दर्पण को देख करके उनको अपनी कालस को दूर करना है। जिस दिन हमारी कालसता समाप्त हो जाएगी, उतने दिन हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन आज की दुनिया के अंदर अज्ञानता के कारण से और कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा। घर में तो मिल जाएंगे, समाज में एक मिल जाएंगे, लेकिन मंदिर में आएंगे तो दोनों इस प्रकार से खिंच जाएंगे। धर्म स्थल पर पहुंचेंगे तो हमको लगता है, बात को लेकर आपने सुना होगा, एक वो है ना, एक हीरो सबसे लंबा कौन सा? उसके पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी, बहुत अच्छी, उसकी एक लाइन याद हमारे लिए कि मंदिर मस्जिद बैर कराते, प्रीत करावे मधुशाला। मंदिर मस्जिद बैर कराते, प्रीत करावे मधुशाला। इसका मतलब समझ आ गया? सारी दुनिया के अंदर देखा, आजकल मंदिर मस्जिदों के नाम पर तो लोग लड़ते हैं, लेकिन मधुशाला ने शराब के स्थान पर एक ही गिलास में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब पी करके चले जाते हैं। बोले यहाँ पर तो प्रीति हो रही है, यहाँ पर आजकल की दुनिया में कलियुग का प्रभाव है, कलिकाल में शायद ऐसा हो रहा। लेकिन ध्यान रखना, भगवान महावीर का सिद्धांत कहता कि दुनिया में आप कुछ भी करो, आप घर से मंदिर के द्वार के बाहर कुछ लड़ो झगड़ लेके, कम से कम मंदिर के अंदर तो अपने मन की कालस्ता को दूर कर देना। ये संत आपस में अपरिचित होकर के मिलकर के आपको संदेश देते हैं कि कहीं तुम मंदिर के धर्म के स्थल पर पहुंच जाना, अपने मन की कालस्ता को गेट के बाहर ही, जिस प्रकार से आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जूती चप्पल को बाहर उतार करके आते हैं, पानी लेते हैं, पानी से हाथ पर सबको धो करके आते हैं, उसी प्रकार से मन की कालस्ता को बाहर निकाल करके अंदर प्रवेश करना। और 3 बार बोलते हैं, निस्सही निस्सही निस्सही। क्यों बोलते हैं? मन की कालस्ता, वचन की कालस्ता और तन की कालस्ता को बाहर जूतों की भांति छोड़ करके लाना, अंदर लेकर के नहीं आना। अगर अंदर लेकर के गए तो तुम्हारा भी सत्यानाश हो जाएगा और धर्म का भी विनाश। प्यारे बंधु, कुछ भी हो, अपने जीवन में धर्म के स्तर पर आकर के धर्म की भावना को जागृत करना तो हमारे जीवन सार्थक होगा, हमारे जीवन की धर्म की भावना होगी, हमारा भी कल्याण होगा। शायद कल शाम को हम पर हमारा जो गुरु भक्ति से हम थोड़ी बात हुई थी कि अपने यहाँ पर हम 5 साल 6 साल पहले यहाँ पर आए हुए थे।